बिल्कुल। देखिए जो वेंसडे के बाद ना ये एक ट्रेंड जो है ये आपका, मेरा मानना ये है कि वापस चेंज हुआ है, क्योंकि हम डिहाई पर बंद हुए और 3 दिनों की नेगेटिविटी को हमने नेगेट किया एक साथ। एक कहीं ना कहीं एक डर आया शॉर्ट्स को भी कि नहीं उनकी भी पिटाई हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक नॉर्मली ट्रेंडिंग सीरीज़ के बाद अगर अगली सीरीज़ की शुरुआत कॉन्ट्रा ट्रेंड से हो तो उस दिन का हाई और उस दिन के लो की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। तो अब अगर आपने आज वेंसडे का हाई निकाला और क्योंकि हम 40-50 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं और हाई यहाँ से ऑलरेडी 30-32 पॉइंट ऊपर है, तो इंटरडे में आपको 70-80 पॉइंट की रिकवरी चाहिए होगी। तो अगर आपने वो निकाला तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा मुझे कि नहीं, अब वो ट्रेंड जो है वो बदल गया है, क्योंकि इस मार्केट में ट्रेंड जो है ना वो बड़ी तेज़ी से बदलता है और बड़ी तेज़ी से बदल भी रहा है। और जब तक 24,600 ना टूटे तब तक आप हर गिरावट पर खरीदारी करें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं फिर जा रहा हूं पॉलिसी पर, क्योंकि वो पॉलिसी वेंसडे को आई थी। पॉलिसी के बाद मुझे लग रहा है कि ऑटोज़, बैंक्स, एनबीएफसीज, कुछ सेलेक्टिव रियल एस्टेट, कुछ सेलेक्टिव एफएमसीजी, इन पर आपको लॉन्ग बनाने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट थी जो गवर्नर साहब की थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी। अभी कुछ समय के लिए बस अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आईटी इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। सरकारी बैंकों की एक बास्केट बनाएं और इसमें आप, मुझे लग रहा है कि हर गिरावट में खरीदारी करें। जैसे एक गिरावट वेंसडे को ही आ गई थी क्योंकि लोगों का फोकस शिफ्ट हुआ पीएसयू बैंक से प्राइवेट बैंक में, क्योंकि पीएसयू बैंक अच्छे चले थे और प्राइवेट बैंक नहीं चले थे, तो इस वजह से थोड़ा सा प्राइवेट बैंक में फोकस शिफ्ट हुआ। इस वजह से निफ्टी बैंक चला जबकि पीएसयू बैंक थोड़ा सा ठंडे पड़े। और डिफेंस और कैपिटल मार्केट में कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स, बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स, सब नहीं चलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक साइन मिल रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स यहाँ पे चलने को तैयार है, जिस तरीके के मूव्स बने थे वेंसडे को। अगेन मेटल्स में मुझे लग रहा है आज थोड़ी सी हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। एक तो डॉलर थोड़ा सा ऊपर आया है और एक ग्लोबली अगर आप देखें कमोडिटीज थोड़ा सा नीचे आई हैं, और मेटल्स में हमने एक बहुत बड़ी रैली एंजॉय की है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन है अभी भी ये स्ट्रेंथ वाली पॉकेट ही, तो लोअर लेवल पर यहाँ पर बाइंग हो सकती है। लेकिन अभी के लिए आज शायद मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एक और चीज़ पर मेरी नज़र रहेगी, वो है एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन। बुधवार को कोई कवरिंग नहीं हुई, इनफैक्ट थोड़े शॉर्ट ऐड ही हुए हैं सिस्टम में, परसेंटेज के हिसाब से नहीं हुए क्योंकि लॉन्ग परसेंटेज के हिसाब ज़्यादा ऐड हुए हैं, लेकिन नेट सिस्टम में शॉर्ट ही ऐड हुए हैं वेंसडे को। तो ये बड़ी कवरिंग के लिए मुझे लग रहा है जब तक आप 25,100, 25,200 इसके ऊपर ना निकलें तब तक बड़ी वाली कवरिंग नहीं होगी। और एक अर्निंग सीजन ये मार्केट के लिए एक मेक और ब्रेक होगा, और अर्निंग से ज़्यादा कंपनियों की कमेंट्री पर नजर रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए फोकस एरिया रहेगा। बिल्कुल ठीक है, ये सब